जेनरिक और ब्रांडेड एथिकल मेडिसिन का डिफरेंट। जब दोनों दवाओं का सॉल्ट या फार्मूला एक्टिव इंग्रेडिएंट एक ही है तो कीमत में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। एक, कीमत प्राइस में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? जेनरिक जेनरिक और एथिकल ब्रांडेड दवाओं की कीमत में अंतर दवा की क्वालिटी के कारण नहीं, बल्कि उसे बनाने और बेचने की प्रक्रिया में आने वाले खर्चों के कारण होता है। रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D का खर्च। जब कोई एथिकल ब्रांडेड कंपनी कोई नई दवा बनाती है तो उसे खोजने, लैब में टेस्ट करने और मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल्स करने में 10 से 15 साल लग जाते हैं और करोड़ों अरबों रुपये खर्च होते हैं। कंपनी इस खर्च को दवा की कीमत में जोड़ती है। वहीं जेनेरिक कंपनियों को यह रिसर्च नहीं करनी पड़ती। वे सीधा बनी बनाई रिसर्च फार्मूले का इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनकी लागत बहुत कम हो जाती है। पेटेंट का एक अधिकार। नई दवा बनाने वाली कंपनी को सरकार की तरफ से 10 से 20 साल का पेटेंट मिलता है। इस दौरान कोई और कंपनी वह दवा नहीं बना सकती। इस मोनोपोली एकाधिकार में कंपनी अपना मुनाफा और रिसर्च का खर्च निकालने के लिए कीमत ऊंची रखती है। जब पेटेंट खत्म होता है तब जेनरिक कंपनियां उसे बनाना शुरू करती हैं और कंपटीशन के कारण कीमत गिर जाती है। मार्केटिंग और प्रमोशन, मार्केटिंग कॉस्ट। ब्रांडेड कंपनियों की मार्केटिंग में बहुत भारी खर्च होता है। वे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR नियुक्त करते हैं जो डॉक्टरों के पास जाते हैं, उन्हें दवा के बारे में बताते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं। जेनरिक दवाओं का इस तरह से कोई प्रमोशन या विज्ञापन नहीं होता। पैकेजिंग। ब्रांडेड दवाओं की पैकेजिंग बहुत आकर्षक और प्रीमियम होती है, जबकि जेनरिक दवाएं बहुत साधारण पैकेजिंग में आती हैं। दो, क्या इनकी कार्य करने की क्षमता एफिकेसी में अंतर होता है? सीधा और वैज्ञानिक जवाब है नहीं। दोनों के काम करने की क्षमता में कोई अंतर नहीं होता है। मेडिकल गाइडलाइंस और ड्रग कंट्रोलर के नियमों के अनुसार जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा दोनों का आपके शरीर पर एक जैसा ही असर होना चाहिए। इसे मेडिकल भाषा में बायो इक्विवेलेंस कहते हैं। समान मुख्य दवा API। दोनों में मुख्य दवा यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API बिल्कुल एक ही होता है, एक ही मात्रा में होता है और एक ही तरह से काम करता है। शरीर में घुलने का समय। नियम के अनुसार जेनरिक दवा को शरीर में जाकर खून में घुलने में ठीक उतना ही समय लेना चाहिए जितना ब्रांडेड दवा लेती है। तो फिर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जेनेरिक कम असर करती है? इसका कारण मुख्य दवा फार्मूला नहीं है, बल्कि दवा में मिलाई जाने वाली अन्य चीजें हैं। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, निष्क्रिय तत्व। दवा को बांधने वाले केमिकल बाइंडर्स, रंग, कलर्स और प्रिजर्वेटिव ब्रांडेड और जेनरिक में अलग अलग हो सकते हैं। इससे दवा का रंग, आकार और स्वाद बदल सकता है, लेकिन असर नहीं। क्वालिटी कंट्रोल। भारत में हजारों छोटी बड़ी दवा कंपनियां हैं। कुछ बहुत छोटी और अज्ञात कंपनियां क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन नहीं करती, जिससे उनकी दवा के शरीर में घुलने, अब्जॉर्प्शन की गति में थोड़ा फर्क आ सकता है।